इस वक्त हमारे सामने हैं बीजेपी के वरिष्ठ लीडर नरेश भारद्वाज जी, और मैं जानना चाहूँगा आपसे, लोकसभा का चुनाव जो 25 मई को होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आपके बीजेपी से अरविंद शर्मा जी यहाँ पे फाइट करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? और कांग्रेस के बारे में भी, क्योंकि कांग्रेस का जो दीपेंद्र हुड्डा वो सामने फाइट में है। जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जो आपने सवाल पूछा मैं उसका एक बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें देश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो ऐसा काम आगे हमारी पुश्तों के लिए, हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए एक ऐसा समृद्ध देश खड़ा कर देंगे कि आने वाले समय हमारा बच्चों के लिए बहुत ही सुखदायी और अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जैसे आपने कहा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के बारे में, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एक बहुत ही नेक दिल और एक अच्छे ऐसे इंसान है जो हर एक के साथ मतलब वक्त पे काम आने वाले आदमी है। कभी किसी के काम को मना नहीं करते। कोई आज भी उनके पास चला जाए तो उसे किसी काम को मना नहीं करते। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हम वोट देंगे, तो मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देने से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि वो सिर्फ एक डम्मी की तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो सबको पता है मोदी जी की बननी है। मोदी जी की सरकार बनेगी तो वो कर क्या पाएंगे? और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी अगर बनते हैं तो वो हमारे यहाँ के जो अपना जिला है उसका जो विकास कर सकेंगे वो कोई नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा कि अपना अरविंद दीपेंद्र जी ने कि मेट्रो ला देंगे, तो मेट्रो कैसे ला देंगे? मेट्रो तो सांसद अरविंद शर्मा जी लाएंगे, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे होंगे, सरकार के सांसद होंगे। दूसरी बात, हम जो कहना चाह रहे हैं कि 6000 का इन्होंने एक मुद्दा और छेड़ दिया कि हमारी सरकार आई तो 6000 देंगे। अभी सरकार देश की बननी है, जिले हरियाणा की नहीं बन रही। बिना वजह बातों को दाएं बाएं मतलब बोले जा रहे हैं। कभी कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे। भाई बिजली फ्री कहाँ से दे दोगे आप? आपकी सरकार बननी नहीं, ना बन सकती ना बनेगी, तो आप कैसे तो बिजली दे दोगे? कहाँ से 6000 रुपये दे दोगे? तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता को कि देश के साथ चलो, देश का भविष्य देखो। आप आज जो मोदी जी ने हमारे लिए कर दिया वो एक ऐसा काम कर दिया, मंदिर बनना, 500 साल बाद मंदिर बनना। क्या देश हमारा हिंदू प्रधान है? हिंदू इतने होते हुए आज हमारा एक मंदिर नहीं बना सके, तो हम लोगों को बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मोदी जी ने आए, उन्होंने ऐसा काम धारा 370 मंदिर का, और आगे आने वाले समय में उन्होंने भी बोला कि आगे बड़े बड़े कार्य होंगे। वो कार्य कौन से हैं? कॉमन सिविल कोड, वक्फ बोर्ड और बहुत सारे काम। तो देश में ये जो बात है तो लोग कहते हैं बेरोजगारी, कहाँ बेरोजगारी? हर आज किसी दुकान के बाहर देख लो, किसी फैक्ट्री के बाहर देख लो, वर्कर की ज़रूरत है, हमें आदमियों की ज़रूरत है, मिलते नहीं आदमी। सिर्फ सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरियों इतनी मिल रही है जिनमें एक अच्छी सैलरी मिल रही है। दूसरी बात, मैं अगर अपने हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी आप देखो कितने, में बहुत आदमियों से बात होती है गांव में कि भाई हमारे गांव में तो 35 बच्चे लग गए, बिना उसके सिर्फ पढ़ाई में कैसे लग गए हैं। भाई हमारे गांव में 40 लगे, किसी 5 लगे। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कितना बढ़िया काम किया कि उन्होंने सारा बिना खर्चे, बिना रिश्वत के ये बच्चे लग रहे हैं। तो लोग पता नहीं पब्लिक क्यों नहीं समझ रही। तो एक दूसरी बात, एक जाति पाति की बातें छोड़ दो, अपने देश का भला करो, देश के बारे में सोचो, हमारे देश का भविष्य क्या होगा। आज किसी ऐसे आदमी को बनाकर बैठ जाओगे जो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था जी सनी साहब आपको, कि सांसद जो बनाया जाता है ना जी, वो एक गली मोहल्ले या गाँव का, ये छोटे से कस्बे का सांसद नहीं बनाया जाता। वो एक देश के लिए संसद में बैठने के लिए एक ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर हमारे देश के कानून बनते हैं, देश की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनती हैं, जिसमें जहाँ बैठकर उनमें और अपना वहाँ के जो जिले के जैसे सांसद होते हैं तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, वहाँ क्या हमें लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए सांसद को बनाया जाता है। अब जैसे कई बार देखा कि गाँव में जाते हैं, सांसद जी आए नहीं आप, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गांव-गांव जाएं या किसी के घर में जाएं। वो छोटे कामों के लिए सांसद नहीं बना रहे। छोटे कामों के लिए हमारे एमएलए हैं, हमारे जिला परिषद है, हमारी नगर परिषद है, हमारे वहाँ के सरपंच हैं, हमारे पार्षद है, ये उनके काम होते हैं। बिना वजह जो है ना, विरोधी सरकार जो है, विपक्ष वाले जानबूझकर जब भी जैसे कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर को जाता है या एक अच्छी सरकार को नुमाया जाता है तो जानबूझकर उसके विपक्ष में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सर वो अपनी मतलब खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के पास तो कुछ रहा नहीं। कांग्रेस जानबूझ के सिर्फ बदनाम करने का बवंडर फैला रहे हैं।
जबकि इंटरनल सब लोगों को पता है कि सरकार मोदी जी की आनी है, मोदी जी देश का भला कर सकते हैं। एक आपसे सोचते राहुल, अगर राहुल का नाम लेते सबको हंसी आ जाती है। क्या आप उसको प्रधानमंत्री सोच सकते हो जिसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, आलू से सोना निकालने की सोचता है, वो क्या क्या बोल देता है हमें पता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि देशवासियों को कि भाई जाति पाति छोड़ के देश के भले के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने। आप दूसरी बात देखो, हमारी आज सेना कितनी स्ट्रांग हो गई है। आज हमारे देश में जहाज हमारे देश में बनने लगे, मोबाइल हमारे देश में बनने लगे, सड़कें की देख लो कैसी कैसी सड़कें बन रही हैं। बिना वजह लोग बवंडर फैलाने की तरक्की नहीं हो रही है, मोदी जी ने कर्जा कर रहा है। देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, विदेशों में हमारा नाम फैल रहा है। हम अब जाते हैं विदेशों में तो कितने आदर भाव से, हाँ इंडियन हो, इंडिया से हो। देखो अरे एक बात और मैं बता बीच में भूल गया, आज देखो कतर में 8 आदमियों को फांसी की सजा दे दी। हो सकता कभी सोच भी सकते तो आदमी उसको लेकर आ सकता था। अभिनंदन को देखो कैसे एक बार में छोड़ के चले गए और 8 आदमी हमारे आ गए। और ऐसे बतेरे आपने देखे हो किससे कि मोदी जी के नाम पे, हमारे इंडिया के नाम पे उन्होंने कितने विदेशों ने भी हमारे को कितना मान, G20 हमारे देश में होना बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और आप ये जो विपक्ष की भलावे मत आओ कि वो क्या कर पाएंगे, सरकार उनकी नहीं आनी। 10 की 10 सीटें हरियाणा से आप मोदी जी की झोली में डालो और अपने हरियाणा की तरक्की होते हुए आप देखोगे अपनी आंखों से, देश की तरक्की होते हुए देखोगे। हमारे आने वाले बच्चे हम लोगों को दुआएं देंगे कि हमारे बड़ों ने अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन फिर करता हूँ कि आप यहाँ हरियाणा में 10 की 10 सीटें जिताओ और देश की तरक्की में आप अपना भी योगदान दें। धन्यवाद जी भारद्वाज जी।